ओके, हमारा आज का क्वेश्चन है शो दैट द डाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। तो हमें बताना है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या शो करना है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, इनसे जो आपका क्वाड्रिलेटर बन रहा है वो एक रेक्टेंगल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो इसको शुरू करते हैं। तो गिवन क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और क्या दिया हुआ है, ए पी पी बी सी आर एंड डी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऑल एंगल्स को अगर हम 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो वो आपका रेक्टेंगल बन जाता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्राइंगल ए पी बी, देखते हैं ए पी बी, यानी ये ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में हम देखते हैं ये वाला एंगल जो है, एंगल यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे, ए प्लस दिस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। मैं इसको 1 लिखती हूँ और इसको मान लो इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ट्रायंगल से पहले हम देख लेते हैं कि हमें पता है ए बी जो है आपका पैरेलल टू डी सी है एंड बी सी ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल की तो खैर यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इक्वल्स टू 180। क्यों, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल डी बी इसका हाफ ले लेते हैं, हाफ ऑफ एंगल डी ए बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी बी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 180। तो डी ए बी को हम लिख सकते हैं, डी ए बी का हाफ क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल है, तो मैं ये एंगल 1 लिख लेती हूँ प्लस सी बी ए को भी मैं एंगल 2 लिख लेती हूँ। दिस इज इक्वल टू 90। तो हमारा आ गया एंगल 1 प्लस 2 90 आ गया। अब आप ये जो ट्राइंगल देख रहे हैं ए पी बी, उस ट्राइंगल को देखते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए पी बी जो है इट इज़ इक्वल टू 180। तो इन दोनों का सम जो है ये हमारा 90 आ गया। तो मैं इसको उस साइड पे लेकर जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा ए पी बी विल बी इक्वल टू 90। तो आपका ए पी बी यानी कि ये वाला एंगल पी जो है आपका 90 आ गया। अब आप बाकी सिमिलरली करके कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, एक ये वाला एंगल तो आपका सिमिलरली हो जाएगा एंगल दिस डी आर सी। तो एंगल डी आर सी जो है वो आपका 90 डिग्री हो गया, वो सिमिलरली करके हम बोल सकते हैं इसको। लेकिन अगर आपको ये वाला एंगल बताना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लेंगे ये आप मान लो 3 है एंगल और ये एंगल 4 है। तो यहाँ पर हमने क्या लेना है, बिकॉज दिस ए डी इज सॉरी दिस लाइन इज पैरेलल ना, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अच्छा, हमने यहाँ पर ए बी नहीं लेना था, यहाँ पर ए डी लेना है। सॉरी, यहाँ पर मेरी गलती हो गई है, यहाँ पर आपने ए डी लेना है। ए डी इज पैरेलल टू बी सी और इसको लेने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर हम लेंगे ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। ठीक है, और ए डी ट्रांसवर्सल है, ये ए डी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर हम लेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है, सॉरी नॉट एंगल 3 प्लस एंगल 4 बट इट विल बी एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180। तो अब हम इनका हाफ ले लेते हैं, हाफ ऑफ एंगल बी ए डी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी डी ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180। यानी बी ए डी कितना है आपका, बी ए डी को हमने क्या लिया, बी ए डी का हाफ है आपका 3, यानी ये एंगल 3
प्लस एंगल 4 हो गया आपका 90। अब तो यहाँ पर हमारा 3 + 4 = 90 आ गया है। तो अब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल दिस एंगल एस या ए एस डी इक्वल्स टू 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो हम इसको लिख लेते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ए एस डी। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ट्रायंगल ए एस डी इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से हमें पता चल गया एंगल 3 + 4 90 है, तो आपका ए एस डी जो है वो भी आपका 90 हो जाएगा। यानी एंगल ए एस डी तो 90 आ गया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें कौन सा चाहिए? हमें तो ये वाला साइड का एंगल चाहिए। ये हमें मिला है और ये हमें चाहिए। तो ये दोनों कौन से एंगल से? दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। और ये कौन सा? पी एस आर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए एस डी जो है एंगल पी एस आर के इक्वल है। वाई? दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल पी एस आर जो है वो भी आपका 90 हो गया। और उसी तरह से हम कह सकते हैं पी एस आर के ऑपोजिट जो एंगल है ये वाला एंगल आर क्यू पी, वो भी आपका 90 होगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं आर क्यू पी इज ऑल्सो 90। तो यहाँ पर दो एंगल्स आके 90 और हमने ऊपर अभी सॉल्व किए दो एंगल्स 90। तो यहाँ से पता चल गया कि पी क्यू आर एस के ऑल एंगल्स जो हैं एंगल क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में all angles are equals to 90. Therefore, PQRS is a rectangle. Is a rectangle.